नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है बगुला भगत और केकड़ा। एक जंगल में एक बहुत सुंदर तालाब था। उस तालाब में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। वहीं पास में एक बगुला भी रहता था। वह बगुला अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, तो वह शिकार करने नहीं जाता था। और उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं कि बिना हाथ पैर चलाए मुझे रोज खाने को कुछ ना कुछ मिल जाए। तो उसने एक तरीका सोचा और वह एक दिन बड़ा उदास होकर तालाब के किनारे बैठ गया। कुछ समय बाद वहां पर एक बगुला आया और बोला कि क्या हुआ मामा, मछलियों का शिकार करने के बजाय यहाँ उदास क्यों खड़े हो। बगुले ने बोला कि बेटा, अब मैंने मछलियों का शिकार करना छोड़ दिया है और अब मैं अपना सारा जीवन अच्छे कामों में व्यतीत करूंगा। केकड़े ने कहा कि मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने कहा कि ऐसे जीवन का तो नष्ट हो जाना ही बढ़िया है। कुछ समय बाद तो हम सबको वैसे ही मरना है। मुझे एक साधु मिला था जंगल के अंदर। उसने मुझे बताया कि यहाँ के तालाब में 12 वर्षों का एक लंबा सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सभी जीव जंतु भागे भागे बगुले के पास आए और बोले कि बगुले दादा, तुम तो बहुत ज्ञानी हो, अब तुम ही कोई रास्ता बताओ हम सबको बचाने का। बगुले ने बोला कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक जलाशय है जो कभी भी सूखता नहीं है। मेरे ख्याल से हम सबको वहीं पर जाना चाहिए। मैं तुम सबको एक एक करके अपनी पीठ पर बैठालकर वहां भेज आऊंगा। सबने बगुले की बात को मान लिया। अब बगुला रोज एक एक करके जानवरों को अपनी पीठ पर बैठालता और उड़कर उन्हें जलाशय पर छोड़ने की बात कहकर ले जाता। किंतु बगुला उन जानवरों को जलाशय में नहीं ले जाता था। उनको एक पत्थर पर मार देता था और वहीं खा लेता था और फिर वापस आ जाता था। एक दिन केकड़े ने बोला कि मामा, तुम सबको तो जलाशय में छोड़ आ रहे हो, किंतु मुझे कब ले जाओगे। बगुले ने मन ही मन सोचा कि बेटा, अगला नंबर तेरा ही है। फिर बगुला अगले दिन केकड़े को अपनी पीठ पर बैठालकर ले जा रहा था। तभी रास्ते में बगुले ने केकड़े को सारी सच्चाई बता दी और बोला कि आज तो तेरा नंबर है। केकड़ा बहुत डर गया, किंतु उसने हार नहीं मानी। केकड़े ने अपने दोनों पंजों से बगुले की गर्दन इतनी देर तक दबाई जब तक कि उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। उसके बाद केकड़ा वापस अपने तालाब पर आया और उसने सभी जानवरों को बगुले की सच्चाई बताई। सभी जानवरों ने केकड़े के साहस की खूब प्रशंसा की और वे प्रसन्नतापूर्वक अपने तालाब में रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।